गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग जो है शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को स्टार्ट करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप जो है शेक्सपियर के फैमिली स्टेटस के बारे में पढ़े हम लोग। अब जो है इस वीडियो में हम लोग जो है शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो पीरियड है इनका 1588 टू 1593 है। इसे जो है इन द वर्कशॉप या अप्रेंटिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके अनुसार, ये जो पीरियड्स का डिवाइडेशन है ये है डॉक्टर डाउडेन प्रोफेसर डाउडेन के अनुसार फर्स्ट पीरियड आपका जो है 1588 टू 1593 है। ये जाना जाता है इन द वर्कशॉप या अप्रेंटिस के रूप में, ठीक है। और इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि शेक्सपियर जो है कब लंदन में जाते हैं, अपने जीवन की शुरुआत कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि शेक्सपियर जो है 1587 में लंदन आते हैं। लंदन आने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत लंदन आए होंगे और ड्रामेटिक कंपनीज में घुस गए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ड्रामेटिक कंपनी तुरंत मिली नहीं होगी, तो ये सबसे पहले जब आते हैं तो अपने आप को द पारिश ऑफ सेंट हेलन, ये क्या है, ये धर्मशाला है, अपने आप को यहाँ स्थापित करते हैं। इसका मतलब कि ये यहाँ रहना शुरू करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये लगभग पूरे फर्स्ट पीरियड में ये यहीं रह करके अपने लिटरेरी करियर को करते हैं और अपने शुरुआती दिन यहाँ से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले लॉर्ड चैम्बरलेन मैन कंपनी, किस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन कंपनी को ये ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे ये जो है इनको बताया जाता है कि ये सबसे पहले स्टेबल कीपर, किस रूप में, स्टेबल कीपर के रूप में ये काम करते हैं। स्टेबल कीपर मतलब क्या होता है, स्टेबल कीपर का मतलब आप ऐसे समझे कि अभी इस दौरान, अब इस ज़माने में जब हम थिएटर जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, तो हम साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं और अपने साधन को पार्किंग में खड़ा करते हैं। तो उस ज़माने में ये न साइकिल थी, न मोटरसाइकिल थी, न कार थी। उस ज़माने में जो लोग भी साधन का प्रयोग करते थे वो क्या था, हॉर्स था। क्या थे, हॉर्सेस थे, घोड़े वगैरह थे। इसी से लोग जाते थे अपने थिएटर में एंजॉय करते थे। तो इन घोड़ों की देखभाल करने के लिए जो है सबसे पहले शेक्सपियर को जो है स्टेबल कीपर के रूप में वहाँ रखा गया। और ये जो आपका लॉर्ड चैम्बरलेन मैन कंपनी है, ये इसी का नाम पड़ता है आपको किंग्स कंपनी, ठीक है। इसी का नाम पड़ जाता है किंग्स मैन कंपनी, ठीक है। ये पड़ता है 1603 में। ये लॉर्ड चैम्बरलेन मैन कंपनी का जो नाम है किंग्स मैन कंपनी पड़ता है 1603 में। कब, ये जब आते हैं जेम्स फर्स्ट आते हैं, तो इसी कंपनी का नाम जो है किंग्स मैन कंपनी पड़ जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए जान लें कि जो सबसे पहली कंपनी थी लंदन की, वो थी द फर्स्ट थिएटर ऑफ लंदन was the रेड
रेड लायन, ठीक है। सबसे जो पहली कंपनी लंदन में स्थापित की गई थी थिएटर की, वो थी द रेड लायन थिएटर, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। लंदन में कंपनियां जो थी, जो थिएटर की कंपनियां थी, उनको 3 भागों में बांटा जाता था। पहली जो कंपनी थी वो थी पब्लिक थिएटर, और जो कि सबसे पहली पब्लिक थिएटर जो इंग्लैंड में बनी थी उसका नाम था द ब्लैक फ्रेयर थिएटर, ठीक है। दूसरी तरह कंपनी हुआ करती थी द प्राइवेट थिएटर, ठीक है। तीसरी हुआ करती थी द हॉल ऑफ रॉयल थिएटर, ठीक है। इन तीनों कंपनियों में अंतर हुआ करता था। जो पब्लिक थिएटर हुआ करती थी ये जनरल पब्लिक के लिए हुआ करती थी, जहाँ से लोग पैसे कमाया करते थे कंपनी वाले और जो भी एक्टर्स वगैरह थे। दूसरी कंपनी थी प्राइवेट थिएटर, जिसमें किसी लोग अपने व्यक्तिगत यूज के लिए बनवाते थे। जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उस ज़माने में, वो अपने व्यक्तिगत यूज के लिए प्राइवेट थिएटर का प्रयोग करते थे। और जो राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, उनके लिए कंपनी हुआ करती थी द हॉल ऑफ रॉयल थिएटर। और ये आपका जो फर्स्ट पब्लिक थिएटर था ब्लैक फ्रेयर थिएटर, और इसी तरह की एक और कंपनी थी, प्राइवेट थिएटर ही द थिएटर जो कि बनी थी 1576 में। और इसी समय बनी थी द कर्टेन, ये भी कब बनी थी? 1576 में बनी थी। और द थिएटर को जो है तोड़ करके पुनः इसका निर्माण होता है 1599 में, और इसका नाम पड़ता है द ग्लोब थिएटर, ठीक है। तो ये मोटी मोटा आपका थिएटर के बारे में रहा। आगे हम लोग चलते हैं, अब शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हैं, इनके क्रिएशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि सब शेक्सपियर जो है जब अपना लिटरेरी करियर शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है ये प्रोफेसर डाउडन के अनुसार ये रहते हैं इन द वर्कशॉप मतलब होता है लर्निंग। यहाँ पे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिस मतलब क्या होता है? सीखना। तो फर्स्ट पीरियड में जो है शेक्सपियर जो है एज ए लर्नर की तरह होते हैं, शुरुआती दौर होता है, सीखते हैं प्ले कैसे पब्लिश करना है, कैसे इसको वर्डिंग करना है, कहाँ कैसे किस तरह के विट का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ शेक्सपियर अभी सीख रहे थे। और सबसे पहले जो है शेक्सपियर राइटिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये कॉमेडी चुनते हैं। क्या चुनते हैं? कॉमेडी चुनते हैं। कॉमेडी में भी रोमांटिक कॉमेडी से अपनी शुरुआत करते हैं। अच्छा, सवाल एक ये है कि शेक्सपियर जो है अपनी लिटरेरी कैरियर को जो है रोमांटिक कॉमेडी के रूप में ही क्यों शुरुआत करते हैं? क्यों नहीं ट्रेजेडी में शुरुआत करते हैं? ट्रेजेडी में शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? ये ट्रेजेडी में शुरुआत इसलिए नहीं करते हैं कि उस जमाने में आपका एलिजाबेथन एज में जो सबसे बड़े ट्रेजेडियन थे, आप नाम जानते होंगे, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो। हालांकि ये भी पैदा हुए थे कब? मार्च 1564 में, यानी कि शेक्सपियर से महज 1 महीना पहले। अप्रैल का जन्म शेक्सपियर का है और मार्लो का जन्म मार्च का है।
ठीक है, तो उनके जन्म में महज 1 साल का अंतर, सॉरी 1 महीने का अंतर है। और ये लिटरेरी शेक्सपियर अपना लिटरेरी कैरियर 1588 में शुरू करते हैं, और क्रिस्टोफर मार्लो जो है 1587 में शुरू करते हैं। 1 साल का अंतर होता है। और शेक्सपियर जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ये ट्रेजेडी में एक महारत हासिल किए थे शुरुआती दौर में ही, जबकि शेक्सपियर जो है लर्निंग में है, वर्कशॉप में है। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो जो है शुरुआत में ही अपने आप को ऊंचाइयों पर स्थापित करते हैं। ठीक है, उसका कारण ये होता है कि शेक्सपियर जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, 4th क्लास तक पढ़े होते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो जो है ये आपके ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, दोनों से क्या होते हैं, पीजी होते हैं और टॉपर होते हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये टॉपर होते हैं, और ये उस दोनों यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े विद्वानों से ये ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। इन्हें लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अप्रेंटिस की ज़रूरत नहीं है, इनको वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ट्रेंड होते हैं ऐसे ऐसे विद्वानों से यूनिवर्सिटियों के कि इन्हें किसी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। जो ही अपने कदम ये लिटरेरी करियर में पहला कदम रखते हैं और वहीं से अपने आप को जो है स्थापित करना शुरू कर देते हैं। आप पढ़े होंगे इनका जो है ट्रेजेडी टैम्बरलेन द ग्रेट, टैम्बरलेन द ग्रेट, टैम्बरलेन द ग्रेट। ये फर्स्ट ट्रेजेडी इनकी मानी जाती है, और इसी ट्रेजेडी से अपने आप को स्थापित करते हैं। और जो आपके ग्रीक ट्रेजेडी हैं, ग्रीक ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके ये अपने नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, और नए थीम के साथ, नए कैरेक्टर के साथ ये अपने आप को स्थापित करते हैं। जैसे और यूरोप में मुझे लगता है कि मार्लो एक ऐसे फर्स्ट ट्रेजेडियन है, फर्स्ट राइटर है जो आउट ऑफ यूरोप के एक कैरेक्टर को लीडर बनाते हैं। यानी कि टैम्बरलेन ग्रेट का जो लीडर है आपका तैमूर लंग है। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो भी आपके राइटर मिलेंगे, जो भी राइटर हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर रहे हैं या जो ग्रेट कैरेक्टर रहे हैं, उन्हीं को अपने प्ले में स्थान दिए हैं और उन्हीं को अपना हीरो या हीरोइन बनाया है। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो एक ऐसा विद्वान था जो सबसे पहले अपनी ट्रेजेडी की शुरुआत, वो भी आउट ऑफ यूरोपियन एक कैरेक्टर को अपना हीरो बनाते हैं, और इतनी ज़बरदस्त ट्रेजेडी लिखते हैं। और एक पे एक लगातार इनके ट्रेजेडी, जैसे आपका टैम्बरलेन द ग्रेट है, फिर आपका डॉक्टर फास्टस है, ठीक है, और ये हीरो एंड लिएंडर है। तमाम अनेक ऐसी तमाम कॉमेडीज आती हैं इनकी जो तहलका मचा देती हैं, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनके सामने खड़ा होना चाहता है। जैसे ये थॉमस कीड हैं या क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ये एलिजाबेथन एज में अपने आप को ऐसे स्थापित कर चुके हैं कि इनके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। और वो समय होता है जब शेक्सपियर अपने कदम को लिटरेरी करियर में रखते हैं, तो भी भला कम पढ़ा लिखा हुआ बंदा जो कि अनट्रेंड पर्सन हो और डायरेक्ट एक ऐसे विद्वान के सामने पार्लर अपने आप को कभी खड़ा नहीं करना चाहेगा। तो ये कारण होता है शेक्सपियर का कि जब अपना जो है लिटरेरी करियर की शुरुआत करते हैं तो ट्रेजेडी से नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी में एक महान महारत उनके सामने होते हैं, एक ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ ट्रेजेडी उनके सामने होता है। थॉमस कीड होता है, क्रिस्टोफर मार्लो होते हैं। अतः शेक्सपियर जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि फॉर्चूनिस्ट थे, फोरटेलर थे, भविष्यवक्ता थे। वो परिस्थितियों को पहले भांपते थे कि इन फ्यूचर क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि शेक्सपियर ने इन चीज़ों को भांप लिया होगा कि मुझे सबसे पहले ट्रेजेडी में शुरुआत नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज मैं फेल मर जाऊंगा। इसलिए शेक्सपियर ने अपनी लिटरेरी करियर की शुरुआत जो है कॉमेडी से करते हैं। और ये जो इनकी कॉमेडीज होती हैं, जो इनकी कॉमेडीज हैं, इनकी थीम जो है बॉयस्चरस है, बॉयस्चरस, या इसको कह सकते हैं इरोटिक थीम का चुनाव करते हैं।
ठीक है। और इसमें जो है फ्री वर्स का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। और इनकी जो अर्ली कॉमेडीज हैं, क्या है, जो अर्ली कॉमेडीज हैं, अर्ली कॉमेडीज आर नोन एज इमैच्योर कॉमेडीज, ठीक है। तो इनकी जो प्रारंभिक कॉमेडीज हैं ये जो है इमैच्योर कॉमेडीज कही जाती हैं। इसमें उतनी सतर्कता इन्होंने नहीं बरता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ये लर्नर हैं तो जाहिर सी बात है कि उतनी बारीकियों का ये ध्यान नहीं दे सकते, या कोई भी ऐसा बंदा जो लर्नर हो वो बारीकियों का ध्यान उतना नहीं दे पाएगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां जरूर रहेंगी, कुछ ना कुछ खामियां जरूर रहेंगी। यही जो है समस्या शेक्सपियर के साथ भी है। और सेकेंड पीरियड जब इनका आता है, जो लिटरेरी करियर का जो सेकेंड फेज है, इसमें काफ़ी अपने आप को ये जो है पॉलिश करते हैं, काफ़ी अपने आप को निखारते हैं, अपनी कमियों को ढूंढ करके उन पे वर्क करते हैं और काफ़ी निखार आता है। हम जब सेकेंड फेज को पढ़ेंगे उसमें 12th नाइट है, ठीक है, और उसमें तमाम उनके ऐसे क्रिएशंस हैं जिनमें लगता है कि नहीं ये वेल पॉलिश्ड पर्सन है, अपने वर्क में वेल पॉलिश्ड है। तो फिलहाल ये आपका जो है फर्स्ट पीरियड रहा शेक्सपियर का। और मुझे लगता है कि अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतना ही हम लोग स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग का सेकेंड पीरियड है, सेकेंड फेज है, हम लोग अगले लेक्चर में उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या इन्होंने परिवर्तन किया है, क्या क्या सुधार किया है और किस तरह की प्लेज या किस तरह की कॉमेडीज़ को रखा है इन्होंने। हालांकि इसमें फर्स्ट पीरियड में हिस्टोरिकल प्लेज भी हैं, ठीक है। तो शेष कल हम लोग देखेंगे। आज इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।